नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। रुक करेंगे दाहोद जिले की बड़ी खबरों की ओर। अब समाचार विस्तार से। पहली खबर, इस बार दाहोद के अनाज मंडी चुनाव में भारी गहमागहमी छाई हुई है। अनाज मंडी चुनाव में कल दिनांक 10 को उम्मीदवारी पत्र वापस लेने के अंतिम दिन तस्वीर स्पष्ट हो गई है। इसमें किसान वर्ग में पूर्व एपीएमसी चेयरमैन की भाजपा समर्थित उम्मीदवारों से छटनी होने पर उन्होंने उम्मीदवारी दर्ज कराई है, तो व्यापारी वर्ग में भी भाजपा समर्थित उम्मीदवारों से छटनी होने पर पूर्व वाइस चेयरमैन और भाजपा के पूर्व शहर अध्यक्ष ने भी उम्मीदवारी दर्ज कर बगावत की है। इन कारणों से दाहोद अनाज मंडी का चुनाव दिलचस्प बनने के साथ गर्मा गया है। हालांकि खरीद संघ विभाग की सीटों के भाजपा समर्थित 2 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं, यानी अब किसान वर्ग के 10 और व्यापारी वर्ग के 4 मिलाकर कुल 14 उम्मीदवारों के लिए मतदान दिनांक 17 को होगा। हालांकि इस बार के चुनाव में भाजपा डैमेज कंट्रोल करने में असफल रही है। दिनांक 17 को मतदान होने के बाद दिनांक 18 को मतगणना होगी, यानी दिनांक 18 को हार और जीत का फैसला होगा। इस बार के चुनाव में किसान वर्ग में पूर्व चेयरमैन नगर सिंह पलासे और पूर्व निदेशक मनु भाई मावी ने उम्मीदवारी बरकरार रखी है। साथ ही व्यापारी वर्ग में भी भाजपा के पूर्व दाहोद शहर अध्यक्ष और मंडी के वाइस चेयरमैन कमलेश राठी ने भी उम्मीदवारी कायम रखी है। साथ ही इस बार के चुनाव में विधायक, पूर्व तालुका पंचायत अध्यक्ष जैसे नेता भी चुनावी मैदान में है। ऐसे कारणों से ही इस बार के चुनाव में भारी गहमागहमी छाई हुई है। अब किसान और व्यापारी वर्ग के उम्मीदवार अधिक से अधिक मत प्राप्त करने के लिए मेहनत में लगेंगे और दिनांक 17 को मतदान के बाद दिनांक 18 को हार जीत का फैसला होगा, यानी इस दिन कहीं खुशी कहीं गम का माहौल छाएगा। 10/10/2025 શુક્રવારના રોજ દાહોદ એપીએમસી ખાતે જે નિયુક્ત થયેલા ઉમેદવારો હતા તેના ફોર્મ પરત ખેંચવાની આજની તારીખ હતી, જે પૈકી દાહોદ એપીએમસીના સભાસ્થળ ખાતે 100 ઉમેદવારો હાજર રહેલા હતા। તે પૈકી વેપારી વિભાગની અંદર 14 ઉમેદવાર હતા, તેમાંથી 8 પરત ખેંચેલ છે અને 6 બાકી રહેલ છે, જેને કારણે 6 ઉમેદવારો વચ્ચે ચૂંટણી 17 તારીખના રોજ યોજવામાં આવશે। તેમજ ખેડૂત મત વિભાગની અંદર 21 ઉમેદવાર હતા, તેમાંથી પરત 3 ઉમેદવારે પરત ખેંચેલ છે, જેથી બાકી 18 ઉમેદવારો વચ્ચે 17/10/2025ના રોજ ચૂંટણી યોજાશે। તેમજ સંઘ વિભાગની અંદર 4 ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી કરેલ હતી, તે પૈકી 1 ઉમેદવારનું ફોર્મ રદ થયેલ હતું અને 1 ઉમેદવાર પરત ફોર્મ ખેંચતા સંઘ વિભાગ બિનહરીફ ચૂંટાયેલો જાહેર કરવામાં આવે છે, જેની અંદર સંઘની અંદર મેળા બાબુભાઈ રામજીભાઈ અને કિશોરી બચુભાઈ નાથાભાઈ આ 2 ઉમેદવારો સંઘ વિભાગની અંદર બિનહરીફ જાહેર થયેલા કરવામાં આવે। अगली खबर, दाहोद मंडी चुनाव को लेकर भाजपा के 3 उम्मीदवारों को गुजरात प्रदेश की सूचना के अनुसार दाहोद जिला भाजपा अध्यक्ष स्नेहल भाई धरिया ने एपीएमसी के सामान्य चुनाव में भाजपा पार्टी के अधिकृत मैंडेट उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय के रूप में उम्मीदवारी करने और पार्टी के अनुशासन और आदेशों का उल्लंघन करने के लिए नगर सिंह, कसना भाई पलासे, मनु भाई, नाथिया भाई मावी तथा कमलेश भाई मांगेलाल राठी, इन तीनों उम्मीदवारों को पद से तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। अगली खबर, दाहोद जिले में आने वाली दिवाली सहित के त्योहारों को लोग और व्यापारी कम से कम असुविधा के साथ मनाएं और पुलिस द्वारा इस त्योहार को सुखद संपन्न कराने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया है। उसकी जानकारी के लिए लोगों और व्यापारियों को उसमें सहयोगी बनाने के उद्देश्य से जिला पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में कल दिनांक 10 को प्रशिक्षण भवन पुलिस हेडक्वार्टर में शहर के व्यापारियों, आंगड़िया पेढ़ी के संचालकों, बैंक के मैनेजरों और अग्रणियों की बैठक रखी गई। इस बैठक में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। दाहोद जिला पुलिस अधीक्षक रावी राज सिंह जडेजा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उन्होंने बताया कि आने वाले त्योहारों को सभी अच्छी तरह से सुचारू रूप से मनाएं, असुविधा न हो, क्राइम न हो, इसके हिस्से के रूप में हमने एक एक्शन प्लान बनाया है और आने वाले दिनों में चेक पोस्ट स्थापित करना, पेट्रोलिंग, नाइट राउंड चेकिंग, फुट पेट्रोलिंग रखना है और हमारा निष्ठापूर्ण प्रयास रहेगा कि लोगों को कम से कम असुविधा के साथ त्योहार मनाने को मिले। उन्होंने ये बताया कि ऐसे उदात्त उद्देश्यों के साथ पुलिस अधीक्षक द्वारा आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में व्यापारी, बैंक मैनेजर, आंगड़िया पेढ़ी के संचालक सहित शहरी जन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। खरीदी पण थती होय छे, तो ये बहुत ज सारी रीते स्मूथली थाय अने कोઈને કોઈ અગવડતા ન પડે, કોઈ ક્રાઇમ ન થાય, એના ભાગરૂપે અમે દાહોદ પોલીસે એક્શન પ્લાન બનાવ્યો છે આખા જિલ્લા માટે, દરેક ટાઉન માટે, દરેક પોલીસ સ્ટેશન વાઇઝ, અને એના ભાગરૂપે જ આપ સૌને અત્યારે અમે આમંત્રણ આપેલું છે કે અમારી સાથે મીટિંગ થાય। બધા જ વેપારીઓ અને બધા જ મિત્રોને સાથે મળવાનું કદાચ શક્ય નથી, પણ આપ એમના પ્રતિનિધિ છો અને આપના માધ્યમથી જે અમારી વાત છે એ દરેક વેપારી મિત્રો સુધી પહોંચે એવો અમારો પ્રયાસ છે।
જે અમારી ફરજના ભાગરૂપે છે એ ચોક્કસપણે અમે લોકો કરવાના છે અને બહુ સારી રીતે કરવાનો પ્રયત્ન કરશું. એટલે જ્યાં અમારે પેટ્રોલિંગ રાખવાની છે, જ્યાં બોન્ડ રાખવાના છે, નાઇટ રાઉન્ડ કરવાના છે, ચેકપોસ્ટ રાખવાની છે, ચેકિંગ કરવાનું છે, ફૂડ પેટ્રોલિંગ કરવાનું છે, એ બધું જ અમે કરીશું. અને અમારો સનિષ્ઠ પ્રયાસ હશે કે ભાઈ લોકોને ઓછામાં ઓછી અગવડતા સાથે આ તહેવારો માણવા માટે. अगली खबर, दाहोद शहर के पारसी परिवार के जुबिन कॉन्ट्रैक्टर कई वर्षों से पैराग्लाइडिंग का शौक रखते हैं और उन्होंने पावर्ड पैराग्लाइडिंग की स्थापना की है। दाहोद के पास रामपुरा स्थित अपने खेतों में पैराग्लाइडिंग करके उन्होंने अपने शौक को जीवित रखा है। इसके साथ वे ऑल इंडिया पावर ग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और देश के विभिन्न क्षेत्रों में मित्रों के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पैराग्लाइडिंग में भाग लेते रहते हैं। एरोस्पोर्ट गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए वे सदस्यों के साथ विचार विमर्श भी करते हैं। आज के युवाओं और छात्रों के पैराग्लाइडिंग सहित की एरोस्पोर्ट गतिविधियों में भाग ले सके, इसके लिए जुबिन कॉन्ट्रैक्टर ने दाहोद के पास रामपुरा में 20 लाख से अधिक के खर्च पर 2000 फीट लंबा और 70 फीट चौड़ा रनवे तैयार किया है। इस रनवे का उद्घाटन 10 अक्टूबर 2025 को किया गया। देश के प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा के निधन के बाद उनकी याद में कुछ करने की भावना के साथ जुबिन कॉन्ट्रैक्टर ने परिवार और मित्रों के साथ चर्चा की और इस रनवे को रतन टाटा नैनो एयरफील्ड नाम देने का फैसला किया। इस परियोजना का काम 10 अक्टूबर 2024 से शुरू किया गया और एक साल बाद ऑल इंडिया पावर ग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के सदस्यों के साथ साथ सेवानिवृत्त विंग कमांडर की उपस्थिति में रनवे का उद्घाटन किया गया। जुबिन कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि छात्रों और युवाओं के लिए ड्रोन उड़ाने का अभ्यास, प्रोजेक्ट के परीक्षण या अन्य एडवेंचर गतिविधियों के लिए ये रनवे उपयोगी होगा। ये एयरफील्ड सिर्फ विमानन के लिए ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए भी फायदेमंद रहेगा। भविष्य में यहाँ पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण भी शुरू किया जाएगा जो गुजरात में किसी अन्य स्थान पर उपलब्ध नहीं है। इसका लाभ दाहोद और जिले के आसपास के लोग ले सकेंगे। इस उद्घाटन समारोह में देश के विभिन्न शहरों से सेवानिवृत्त विंग कमांडर और एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित रहे थे। सेवानिवृत्त विंग कमांडर और एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमाकांत शर्मा ने अपने प्रासंगिक उद्बोधन में बताया कि एयरफील्ड से पैराग्लाइडिंग, पावर पैराशूट सहित अनेक एयरोस्पोर्ट्स गतिविधियां हो सकेंगी। ये रनवे एयरोस्पोर्ट्स को प्रोत्साहन देगा और स्थानीय रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा। दाहोद से 150 किलोमीटर की दूरी में कोई हवाई अड्डा न होने के कारण पास के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के निर्देशों के अनुसार विमानन गतिविधियां आसानी से हो सकेंगी। गुजरात का पहला निजी रनवे दाहोद में तैयार हुआ है। जुबिन कॉन्ट्रैक्टर जो वर्षों से एडवेंचर गतिविधियों में रुचि रखते हैं, उन्होंने ये रनवे बनाया है। जुबिन लंबे समय से पैराग्लाइडिंग और हैंग ग्लाइडिंग जैसे साहसिक गतिविधियों में सक्रिय हैं और विभिन्न स्थानों पर समूह के साथ उड़ान का आनंद लेते हैं। रतन टाटा की याद में कुछ अनोखा करने के उद्देश्य से उन्होंने दाहोद के पास रामपुरा में रतन टाटा नैनो एयरफील्ड नामक रनवे बनाया है। इस पहल का पैराग्लाइडिंग ग्रुप के सदस्यों ने स्वागत किया और इसमें सहयोग दिया। नीलम सेठ की रिपोर्ट। जुबिन कॉन्ट्रैक्टर છે, હું દાહોદનો રહેવાવાળો છું। હું એડવેન્ચર સ્પોર્ટ્સથી છેલ્લા 15-20 વર્ષથી જોડાયેલો છું। આજનો દિવસ એક ખાસ છે। એક રીતે અમે એક થેન્ક્સ બોલે છે રતન ટાટાને। આ એક દિવસ એવો દિવસ છે જે ઇવન આ દુનિયામાં નહીં રહ્યા। he lost his life of old age and complications. પણ એનાથી અમને ખાલી એક જ ચીજ શીખવા મળ્યું, એ માણસે જિંદગીમાં બધાને આપ કર્યું। એક ઇન્સ્પિરેશન લઈને એમના નામે આ એક નાનો રનવે અમે બનાવ્યો છે, વિચ ઇઝ ઇવન નેમ એઝ રતન ટાટા નેનો રનવે। આ ખાલી એક પર્પસ નથી સોલ્વ કરવાનો છે કે એડવેન્ચર સ્પોર્ટ્સ કે ખાલી ફ્લાઇંગ એક્ટિવિટી માટે। આની પર વિશેષ ચીજ કરી શકે, જેમ કે આપણે સ્કેટિંગની કોમ્પિટિશન કરી શકીએ છીએ। બીજી ચીજ અમે એરો મોડલિંગ કરી શકે છે, નાના બચ્ચા જે પ્લેન્સ બનાવે એ બી યુઝ કરી શકે છે, ગોકાર્ટ બનાવી શકે। સાયન્સ પ્રોજેક્ટ્સની અંદર એ લોકોને અગર જગહ જોતી હોય, આપણા પાસે